हरे कृष्णा। आज टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। हमने यहाँ पे लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट्स। हमने लिए हैं 2 टैरो और एक ओरेकल। फॉर्चून कुकीज रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके एंड हम ऐसे ढेर सारे वीडियोस लाते रहते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टारों से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। तब तक आप भी अपने पर्सन को याद कर सकते हो। ये भी रीडिंग जो है वो कैसे आपके साथ रेजोनेट होती है, ठीक है। बाकी है ऑल साइंस के लिए एरीज टू पाइसिस, मेष से लेके मीन तक। चाहे आपका राशि का स्पेसिफिक कार्ड आए ना आए, आप इस रीडिंग को बिंदास देख सकते हो, ठीक है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड जैसे आपकी परिस्थिति है वैसे आप इस रीडिंग को देख सकते हो। कुछ परिस्थितियां, कुछ कार्ड्स बिल्कुल आपके साथ रेजोनेट करेंगी, कुछ कार्ड्स रेजोनेट नहीं करेंगी। यह भी आपको ध्यान में रखना होगा बिकॉज ये है जनरल हिंदी टैरो कलेक्टिव रीडिंग। कलेक्टिव रीडिंग है तो आप समझ सकते हो। चलो हमने कर लिए कार्ड्स की शफलिंग और देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। जो हमें पहला कार्ड मिला है वो है द हर्मिट, ठीक है, जिसे मैं यहाँ पे रखता हूँ। सेकंड जो कार्ड मिला है वो है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड जो कार्ड मिला है वो है टू ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर्थ जो कार्ड मिला है हमें यहाँ पे वो है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। चलो फिलहाल तो हमें 4 कार्ड्स मिल चुके हैं। शुरुआत जो है वो है द हर्मिट से। अब हम अगर साइंस की बात करें तो यहाँ पे है वर्गो कन्या राशि, यहाँ पे है टॉरस, वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, यहाँ पे एरीज, लियो साज, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। ये रीडिंग है, सभी राशियों के लिए अगेन ध्यान में रखिए। हर्मिट शुरुआत में ही आ चुका है तो हम कह सकते हैं कि भाई हर्मिट का कार्ड जो होता है यहाँ पे वो हमें दिशा दर्शाता है कि भाई हम कहाँ पे जा रहे हैं, हम कैसे काम कर रहे हैं, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं, क्या हमें कहीं पे मुड़ने की ज़रूरत है, क्या हमें अपने आप में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। तो हर्मिट एक्चुअली हमें दिशा दर्शाता है और हम बेसिकली उसमें चेंजेस करते ही रहते हैं। तो वो चीज़ हम यहाँ पे बेसिकली देख सकते हैं कि हर्मिट आ गया है, मतलब हाँ डेफिनेटली यहाँ पे हमें चेंजेस करने की ज़रूरत आ चुकी है एंड वही बात हमें यहाँ पे बेसिकली दिख रही है। देयर इज द हर्मिट। तो हाँ ये पर्सन अपने आप में बदलाव करने के बारे में या फिर अपने स्वरूप के बारे में सोच रहा है कि भाई मैं क्या सही हूँ या फिर क्या मुझे अपने आप में बदलाव करने की ज़रूरत है। अगर ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई जैसे मान लो अगर आपकी शादी हो चुकी है या फिर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम बदलो, तुम्हें अपना सब कुछ स्केड्यूल बदलना होगा, तो ये अब खुद सोच रहे हैं कि भाई क्या ये सब तुम्हारी गलती है या फिर मुझ में अब चेंजेस होने बहुत ज़रूरी है। तो वही बात यहाँ पे आ रही है कि भाई क्या करना चाहिए, क्या करने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो ये जो आ चुका है द हर्मिट कि भाई यू शुड चेंज समथिंग विद इन। तो ये पर्सन खुद अपने आप में बदलाव करने के बारे में सोच रहे हैं और ये बदलाव काफ़ी बढ़िया हो सकते हैं बिकॉज देखो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब दोनों लोगों को अगर किस्मत परेशान कर रही तो दोनों को साथ में परेशान करेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक पर्सन खुश है और एक पर्सन परेशान है, ठीक है। अगर आप सच्चा प्यार करते हो तो 2 लोगों की तकलीफ यहाँ पे आपको दिखाई देगी। दोनों ही लोग परेशान हैं। ऐसा आप कह नहीं सकते कि भाई मैं परेशान नहीं हूँ, मेरा पर्सन परेशान है, या फिर मैं परेशान हूँ, मेरा पर्सन खुश है। नहीं, ये फिर बस दिखावा होगा या फिर कोई थर्ड पर्सन जो है वो आपका फ़ायदा उठा रहा होगा कि देखो तुम तो तड़प रहे हो और वो पर्सन तो मज़े में है। नहीं, अगर सच्चा प्यार है तो दोनों तड़पेंगे और अगर ये प्यार सच्चा नहीं है तो फिर सिर्फ कोई एक ही तड़पेगा, ठीक है। तो बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। साथ में यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ये पर्सन बेसिकली कह रहा है कि भाई हमारा मौका कब मिलेगा, हमें मोमेंटम कब मिलेगा, कब हम मिलके सेलिब्रेट कर सकेंगे, कब हम मिलके खुश रह पाएंगे। मतलब आप दोनों का जो मौका है, आप दोनों के जो मोमेंट्स है, इसके लिए पर्सन इंतज़ार कर रहा है कि भाई आई वॉन्ट दिस विद इन। मुझे चाहिए कि मेरा पर्सन मेरे पास आ जाए और हम दोनों मिलके एक सेलिब्रेट करें, हम दोनों मिलके कम्युनिकेशन करें
वो बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि दोनों का सेलिब्रेशन, दोनों की खुशियाँ यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो यू शुड जस्ट से कि भाई हाँ, सब कुछ बढ़िया होने ही वाला है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम अबाउट इट। लेकिन जो नेक्स्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कार्ड। ये पर्सन कई बार ना स्पष्टता से बोलता है और कई बार ये बातें आपके दिल को चुभ सकती है, लेकिन ये आपके दिल को चुभने वाली बातें बेसिकली नहीं बोलते, बस जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं। तो मान लो और उनको लगा कि भाई मुझे कुछ कहना चाहिए, डायरेक्टली वो बोल देंगे। अगर कुछ सही लगा तो सही बोलेंगे, कुछ गलत लगा तो गलत बोल देंगे। इसमें कोई ऐसी स्पेसिफिक बात यहाँ पे इनकी तरफ से नहीं आती। चलो अब कुछ और कार्ड्स देखते हैं। जो पहला कार्ड आ चुका है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो अगेन किंग का कार्ड्स आ गए यहाँ पे। सेकेंड जो कार्ड आ चुका है यहाँ पे वो है फोर ऑफ कप्स। थर्ड जो कार्ड हमें मिला है वो है नाइन ऑफ कप्स। एंड जो फोर्थ कार्ड हमें मिला है, देखो ये आ चुका है द डेविल। अब द डेविल की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, लेकिन उससे पहले जो कार्ड है वो है एरीज, लियो, सैज, किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड यहाँ पे कैप्रिकॉर्न। देखो भाई यहाँ पे सिंपल पर्सन कह रहा है कि भाई आई वांट टू टेल यू द ट्रूथ, कि मुझे सब कुछ कई बार हैंडल करना अच्छा लगता है ना। मतलब कि भाई मेरे मुताबिक अगर वो चीज़ें हो जाए फिर मुझे होल्ड मिल जाए तो मुझे काफ़ी खुशी होगी, लेकिन होल्ड मिलेगा तब। अगर आप इनको होल्ड नहीं देते कि ठीक है भाई सब रिश्ते में जो होगा वो आपके अनुसार होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सिंपल आपसे गुजारिश कर सकते हैं। और अगर इनके मुताबिक नहीं भी हुआ तो नो प्रॉब्लम, बिकॉज ये कह रहे थे वो अगर ऐसा हो चुका है या फिर हो सकता है तो दैट इज़ वेरी गुड। नहीं हो सकता तो भी नो प्रॉब्लम, आई हैव नो इश्यूज अबाउट इट। सेकेंड जो कार्ड है वो है फोर ऑफ कप्स की एनर्जी। इनको लग रहा है कि देखो अगर ऐसा कुछ हो जाए कि भाई मुझे सब कुछ हैंडल करने का मौका मिले, तो ये बस मौका तलाश रहे हैं, ये मौके को ढूंढ रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई मौके को ग्रैब कर रहे हैं, नहीं भाई अब ये मेरे हिसाब से होगा। तो आपको ये बात समझनी होगी कि कोशिश करते रहते हैं, लेकिन आपको ये पर्सन ट्रबल नहीं करते, ये बात यहाँ पे आती है। इनके लिए ना आप दोनों की खुशियाँ मैटर करती है, और वो खुशियों के लिए जो भी करना पड़े, मान लो अगर कोई इनको भला बुरा भी कहे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप खुश हैं ना तो ये पर्सन भी खुश है, बस वही बात है पर्सन आपसे कह रहा है बार बार। नेक्स्ट अगर हम दो कार्ड चुनते हैं, देखो यहाँ पे आ चुका है एस ऑफ कप्स, ठीक है। एंड एक और कार्ड अगर हम चुनते हैं यहाँ पे तो आ चुका है यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पे किस्मत को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि किस्मत ने अगर चाहा तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, लेकिन उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी मन की बात सामने आना। तो मन में आपको कुछ भी छुपाना नहीं है। जो भी आपको लगा ना कि भाई मेरा मन आजकल ये कह रहा है, डायरेक्टली बोल दो, ये पर्सन इसका कोई भी बुरा नहीं मानेगा। ये पर्सन आपसे कह रहा है बार बार लगातार कि आप बस बोलो जो भी आपको बोलना है, मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानूंगा। उल्टा कम्युनिकेशन करो, आप चुप मत रहो। आपको बोलना है डायरेक्टली बिंदास बोलो, मैं हूँ यहाँ पे सब कुछ सुनने के लिए। अब देखते हैं कि यहाँ पे टैरो से कार्ड्स मिलते हैं। पहला जो कार्ड मिला है देखो यहाँ पे अगेन है द हर्मिट, ठीक है। तो हर्मिट फर्स्ट कार्ड पे ही आता है। सेकेंड यहाँ पे आ चुका है देखो फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है। थर्ड जो कार्ड हमें मिला है यहाँ पे ये है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। और फोर्थ जो कार्ड यहाँ पे मिला है हमें यहाँ पे वो है बेसिकली फोर ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो कार्ड लगभग सेम आ चुके हैं एंड नंबर के अनुसार आ चुके हैं। तो द हर्मिट यहाँ पे पहली बार आ चुका है। तो वो कह सकते हैं कि भाई हर्मिट जो है ना वो दिशा दर्शाता है और दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि भाई इस पर्सन को ये समझना हो कि भाई मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, आपके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी बात को लेकर बहुत गुस्सा है तो आपको इसके ऊपर बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है कि भाई क्या सच में मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत है, या फिर इतना ज़्यादा जो मैं किसी चीज़ को खींच रही हूँ या फिर खींच रहा हूँ क्या वो सही है। मतलब आपको अगर किसी चीज़ को रिलीज़ करना है कि चलो ठीक है भाई मैंने अब बोलना बंद कर दिया था, अब मुझे बोलना वापस से शुरू करना है, तो वो बात अगर आप यहाँ पे देख सकते हो। सेकेंड जो कार्ड है वो है फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। दोनों तरफ अगर प्रॉब्लम्स दोनों तरफ रहेंगी, ऐसा नहीं कि इनकी तरफ से प्रॉब्लम है आपकी तरफ प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरफ प्रॉब्लम रहेंगे। और जो सोल्यूशन है वो है डायरेक्टली बोलना। जो मन में आता है आप डायरेक्टली बोल दीजिए, मन में मत रखिए। इससे क्या होगा ना कि परिस्थिति सही होगी और संभल जाएगी। हालांकि कई बार आपको चुप रहने का भी एहसास हो सकता है, बट वो तभी होगा जब आप दोनों शांत रहते हो तब। अब अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या मिलता है फ्रॉम दिस फॉर्च बुक, जो पहला कार्ड मिला है वो है अचीवमेंट।
ये पर्सन कह रहे हैं आप मेरी ज़िंदगी में आ चुके हो, ये मेरे लिए अचीवमेंट से कोई कम नहीं है और आपसे मिलने के लिए पर्सन कहीं से भी ट्रैवल कर सकता है। आज से ये बात यहाँ पे आपको कह सकते हैं या फिर कह रहे हैं। तो ये था आपकी रीडिंग। आई होप इट इज रेजोनेंट।